जय हिंद प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 61 में। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो भी 4-5 सेट हम लोग का प्रैक्टिस सेट लगातार चला है। बीच में कुछ दिनों के लिए क्लास बंद हो चुकी थी, तबीयत ना सही होने के नाते। फिर हमने आ गया है लेके आपके लिए प्रैक्टिस सेट ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध है। आज हम लोग रक्त संबंध को ख़त्म करेंगे। हमने 20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। अगर इस 15-20 क्वेश्चन को आपने हल कर लिया तो समझिए आपका पूरा ब्लड रिलेशन तैयार हो चुका है। तो दोस्त, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, तो ए का बी से क्या संबंध है? मुझे बताना है ए का बी से क्या संबंध है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए भाई, बी पुत्र, सी पोता या नाती, डी दादा या नानी। तो दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बोलेंगे, देखिए क्या कहा है। डी का भाई ए है, तो डी का भाई कौन है? डी है। डी का भाई डी का भाई ए है, यानी मुझे कन्फर्म है डी का भाई ए है। तो हम पुरुष को प्लस और महिला को माइनस करके प्रतीक करेंगे। जैसे ये डी ए का भाई है तो इसको मैं प्लस से चिन्हित कर दिया। महिला होती तो मैं माइनस से चिन्हित करूंगा। इससे मैं पता करूंगा प्लस या माइनस है, ठीक ना? आप भी समझेंगे। डी ए का भाई है, फिर बोला है डी सी का पुत्र है। डी जो है किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। पुत्र है तो प्लस होगा ना। तो बी सी का पिता है, फिर बोला है बी सी का पिता है। बी जो है वो सी का भी पिता है, तो ये कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी का पिता है, तो ये भी हो गया। अब सी का मुझे जेंडर नहीं पता, ये पिता है या माता है, मुझे नहीं पता है। फिर पूछा है ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, इसका संबंध हमसे पूछा है। ए का बी से। मैं जब भी ऐसे प्रश्न के आंसर देता हूँ तो से का की तरफ बताता हूँ। से का की तरफ बताता हूँ कि किसका होगा। देखिए, से का की तरफ चलेंगे। एक मिनट दोस्तों, ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, हम से का की तरफ जाएंगे। पुत्र, पुत्र का पुत्र क्या हो जाएगा? पोता होगा ना। पुत्र का पुत्र क्या होता है? पोता। तो पोता का बेटा जो होगा आपका क्या होगा? वही ऑप्शन देखिए, एक में भाई है, ये होगा नहीं। एक में पुत्र है, पुत्र होगा नहीं। दादा नाना होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्त ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो भाई का सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती है मंजिल। अगर मंजिल को पाना है तो आज ब्लड रिलेशन को ख़त्म करना है। ब्लड रिलेशन नहीं, पूरे रीजनिंग को सब ख़त्म करना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना, ओ मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए रुकना नहीं है। तब तक नहीं रुकना जब तक शरीर पे वर्दी ना चढ़ जाए। इसलिए दोस्त, अगर जुनून है वर्दी पाने का तो लग जाओ अभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ए बी के दादा हैं, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है, तो ई बी से किस तरह संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए लगाइए लगाइए, सभी लोग लगाइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ए बी के दादा हैं। ए जो है कौन है? बी के दादा हैं। तो बी के दादा है ना, तो दादा पिता के पिता को हम क्या बोलते हैं? ये भी प्लस हो। पिता के पिता को हम क्या बोलते हैं? दादा। तो कौन है? ए है। फिर बोला है डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ए का भाई डी है। ये भी कंफर्म है कि भाई है, तो प्लस हो गया। फिर बोला है और
ई डी का पुत्र है। ई जो है डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन है? ई हो गया। इसका भी मुझे कन्फर्म है कि ये होगा। पुत्र है तो प्लस होगा। फिर पुत्र है तो पूछा है ई बी से किस तरह संबंधित हैं। ई बी से ई का, तो हम जब भी आंसर देते हैं तो से का की तरफ जाते हैं। तो पिता का पिता दादा, दादा के भाई प्लस उनके बेटा। तो यहाँ से हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन से आइए देखते हैं। एक ऑप्शन में है भाई तो होगा नहीं, काट दीजिए। चाचा, ताऊ, फूफा। देखिए जो पिता के पिता हैं उनके बेटे दादा के, तो इनका अगर देखा जाए तो पिता का भाई कौन होता है? चाचा ना होता है। तो ऑप्शन बी तो में है और बी इज राइट आंसर। सी में क्या दिया है? दादा नाना होगा नहीं, चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई होगा ही नहीं। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। एफ का इसे क्या संबंध है? मुझे बताना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग ऐसे सवाल को अपने रिलेशन में ले जाया करिए और उनमें सोचा करिए कि हमारे पिता के पुत्र की, माता की बहन की, मौसी की लड़की हमारी कौन लगेगी, ऐसे भी बता सकते हैं। और जब ज़्यादा घुमा दे तो इस तुरंत अपने मैथमेटिकल मेथड पे आ जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, ई ने अब से कहा, क्या कहा? ई ने कहा ये अब सुनो, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। समझ में आया कि नहीं तुमको? तो एफ का इसे क्या संबंध है मुझे बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एफ ई का पिता है, एफ ई का पति है, एफ ई का साला है, या एफ ई की पत्नी है। चलिए हम देखते हैं। ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा तुम मेरे, ई ने एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। यहाँ देखिए एफ है, ये ई है। इसने क्या कहा? ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र, पुत्र फिर बोला है की पत्नी, पुत्र की पत्नी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पुत्र की पत्नी के ससुर हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये ससुर जी हैं अब। तो पूछा है ई का एफ से क्या संबंध है, इनका संबंध पूछा है। तो ये तो पति पत्नी हो जाएंगे ना, ये प्लस हैं, ये माइनस हैं। अब देखिए अब से बताते हैं। ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। एफ ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र को ये हो गया, इनका पुत्र प्लस पुत्र की पत्नी ये हो गई, के पिता एफ हो गया। तो फिर पूछा है एफ का इसे क्या संबंध है? एफ ई का कौन है? एफ ही पति पत्नी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही हो आप सबको। चलिए दोस्तों, एक्स वाई, चलिए इसको लगाइए, आप लोग तुरंत लगाइए। यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, ए जेड का पिता है और बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है? चलिए बताइए आप सभी लोग। 15 सेकंड का समय है आपके पास। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देख करके भी आप आंसर दे सकते हैं हमको लगता है। चलिए देखते हैं। देखिए दिया है एक्स वाई की बहन है। एक्स कौन है? वाई की, ये वाई हो गया, वाई की बहन। एक्स को माइनस कर लेंगे, बहन है ना तो स्त्री है, तो स्त्री को हम माइनस से डिनोट करते हैं, पुरुष को प्लस से। एक्स वाई की बहन है तो एक्स वाई की बहन हो गई। जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ कौन है? वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ है ना, तो ये भी माइनस हो जाएंगी। वाई का जेंडर मुझे नहीं पता है, वाई क्या है, प्लस है या माइनस मुझे नहीं पता। एक्स का पता है, जेड का पता है। उसके बाद क्या बोला है? ए जेड का पिता है। ए जो है जेड का पिता है,
जेड का पिता कौन है? ए। ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, पुरुष है ना तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या बोला है? पिता है और बी ए की माँ है। बी क्या है? ए की माँ है, तो ए की माँ भी क्या हो जाएगी? ए की माँ ये, एक मिनट दोस्तों, अब से देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है मोबाइल में। चलिए अब से लगाते हैं इसको। देखिए हमने बताया था वाई एक्स की क्या बहन थी? वाई की बहन है, देखिए हाँ। उसके बाद बोला है जेड वाई की माँ है। जेड जो है वाई की माँ है, वाई की माँ हो गई। उसके बाद बोला है ए जेड का पिता है। ए जो है जेड का पिता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। फिर बोला बी ए की माँ है। बी जो है ए की माँ है, तो इसको माइनस से डिनोट कर देंगे, स्त्री है तो। पूछा है बी ए की माँ है तो यक्स का ए से क्या संबंध है? यक्स मैं आपको बताया ना, का से की तरफ जाते हैं। यक्स का किसे? ए से। ए बी से नहीं, ए से, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे से का की तरफ फेंकते हैं। तो बताइए, तो हमारी बेटी की बेटी की बेटी ही होगी ना, बेटी की बेटी होती हमारी। देखेंगे किस ऑप्शन में होगा, बेटी की बेटी किस ऑप्शन में है। चलिए देखिए ऑप्शन ए। देखिए बेटी की माँ नहीं बच्चा, बेटी की माँ कैसे होगी? यहाँ थोड़ा सा संशोधन करेंगे, बेटी की माँ नहीं होगी। बेटी की बेटी, ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था उसमें। ऑप्शन नहीं था कोई कि बेटी की माँ होगी या बेटी होगी या बेटी की बहन होगी, वो तो नीचे चला गया ना। तो नीचे के जेंडर में बेटी आते हैं या तो पुत्र, वही बेटा बेटी ही आएंगे। तो माँ बेटी, केवल बेटी होगी नहीं, बेटी की बेटी थी तो बेटी की बेटी ही जिस ऑप्शन में रहेगा वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। बोला है यक्स वाई और जेड का पिता है। यक्स जो है वाई और जेड का पिता है, पी क्यू की माँ है, क्यू वाई की बहन है। तो यक्स और पी के बीच क्या संबंध है? चार ऑप्शन है आपके पास। यक्स और पी पिता पुत्री है, यक्स और पी पति पत्नी है, यक्स और पी भाई बहन है, यक्स और पी माता पिता है। चलिए बताइए इसके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन देखिए, तुरंत सॉल्व करिए आप लोग दोस्तों। आप लोग भी थोड़ा सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए हल करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को भी। यक्स वाई और जेड का पिता है। यक्स जो है वाई और जेड का पिता है, तो ये वाई, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, यक्स वाई और जेड का पिता है। वाई और जेड का पिता कौन है? इनके पिता कौन है? यक्स है, तो पिता है तो प्लस हो गया। पी क्यू की माँ है। पी क्या है? क्यू की माँ है। पी जो है क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही क्यू दिख रहा है ना ही पी दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट वाले चलेंगे, तीसरे को पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी। तीसरे पाते हैं, क्यू वाई की बहन है। देखिए वाई मिल गया ना, तो अब पता कर सकते हैं कि कौन क्या है। क्यू वाई की बहन है, तो वाई की बहन कौन है? क्यू है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये मुझे पता है, ये बहन है तो महिला है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड वाले देखेंगे इस पे। पी क्यू की माँ है, क्यू मिल गया। अब क्यू की माँ कौन है? पी, तो जब माँ है तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर वाले चले जाएंगे। तो बोला है यक्स पी के बीच क्या संबंध है? यक्स पी का संबंध क्या है बताइए। बहुत, अब तो देखिए आप तो कोई भी आंसर इसका दे सकता है। यक्स पी क्या है? पति पत्नी हो जाएंगे ना भैया। देखिए ना, ये सब एक चरण में आ गए। एक चरण में कौन आता है? पति पत्नी हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी की पत्नी है, सी बी और डी का पिता है, डी ई का भाई है और ई यम की इकलौती बेटी है। अच्छा, तो यम ए से किस प्रकार संबंधित है? चार ऑप्शन आपके पास। ए पिता, बी पति की माँ, सी पति की बहन, डी मामा।
बताइए क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है। चलिए दोस्त लगाइए। बीच में स्वास्थ्य सही ना रहने के नाते हम लोग, मुझे दुख है, आप लोग का क्लास रुक गया था बीच में दोस्तों, लेकिन अब नहीं रुकेगा। अब से लगातार क्लास आपकी चलेगी, आप लोग ज़रूर क्लास में आइएगा। चलिए देखिए, दिया है ए बी की पत्नी है, ठीक है। सी बी और डी का पिता है। डी ई का भाई है और ई यम की इकलौती बेटी है। तो यम ए से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, हमने जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, तो सब हर एक अलग अलग टाइप के हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने हल कर लिया तो आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आरआरबी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, वनडे एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सब में आपके काम आने वाले हैं। आपकी पूरी ब्लड रिलेशन को आप कहीं किसी का मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, किसी में से अगर एक क्वेश्चन आपके बच गए ब्लड रिलेशन के, तो फिर आप मुझे बताइएगा। अभी तो मैं केवल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसको मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम क्लास नहीं कर रहे हैं। जब क्लास चलाएंगे तो फिर बताएंगे ब्लड रिलेशन के बारे में A to Z जानकारी, शुरू से लास्ट तक। चलिए, चलिए दोस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी की पत्नी है, चलिए ए कौन है? बी की पत्नी है। पेन चेंज करते हैं। फिर बोला है सी जो है ना, वो बी और डी का पिता है। सी जो है, बी बी का पिता तो ऊपर चला जाएगा। कौन है? सी है ना, देखिए सॉरी, सी है ना, तो बी और डी का पिता तो डी भी हो जाएगा ये। उसके बाद क्या बोला है? डी का पिता है, डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, डी भी प्लस हो जाएगा। फिर बोला है भाई है, डी ई का भाई है और ई एम की इकलौती बेटी है। अच्छा, ई जो है यम की इकलौती बेटी है, तो इस इकलौती बेटी है तो ऊपर जाएंगे ना, तो इकलौती बेटी है तो ऊपर क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। यम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है? तो यम का ए से क्या संबंधित है? यम का ए से, यम का ए से यम का, से का की तरफ जाते हैं ना आंसर देने, इसलिए देखिए आप लोग बताइए। तो ऑप्शन से भी देखिए इसको, पिता तो होगा नहीं, ये कहा है कि माइनस का चिन्ह है, तुम जो भी होगा स्त्री होगा। पति की पत्नी, हाँ ठीक है, पति की पत्नी, नहीं नहीं, पति की पत्नी कहाँ, सॉरी, पति की माँ, ये पति, पति की माँ, पति की माँ इज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है और डी ए की पत्नी है, तो डी सी से किस तरह संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है, चाचा, मौसी, चाचा, मानी क्या होता है यार? मामी होगा, इसको मामी कर लीजिएगा। देखिए टाइपर भैया थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक कर दिए हैं। चाचा, मामी, मौसी, बुआ, भतीजी, भांजा, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, भतीजी, भांजी, 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप हल कर लेंगे तो आप ही सोचिए, क्या आपके एक भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बच के जाने वाले हैं क्या? नहीं ना? तो चलिए आइए दोस्तों, सॉल्व करता हूँ। बहुत छोटा सवाल है, देखिए, केवल ऑप्शन आपके बड़े डरवा दिया है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा रख दिया है ना कि आप डर जाइए, लेकिन डरना थोड़ी ना है। आइए देखिए क्या बोला है, ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, पेन को पतला कर लेते हैं, जगह कम है ना। बी का भाई है। फिर बोला है बी सी का पिता है। बी जो है किसका पिता है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा और ऊपर इसको बनाते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है। बी जो है सी का सी का पिता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और डी ए की पत्नी है। डी जो है, ए की पत्नी कौन है? डी है। डी है, पति पत्नी है, तो इसको डबल सिंबल दिखा देंगे और पत्नी को माइनस कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा है? पत्नी है तो डी सी से किस तरह संबंधित है? डी का सी से,
सी से डी का क्या संबंध है? तो तुरंत ऑप्शन पे जाइए। देखिए, भतीजा भांजा होगा नहीं, क्योंकि ऊपर जाना, ऊपर पति पत्नी, चाचा, मम्मी, पापा, यही लोग मिलते हैं ऊपर वाले चरण में। तो भतीजा भांजा होगा नहीं। चाचा हो सकता है, मामा, फूफा, मौसा, फूफा, देखिए गड़बड़ कर दिया है ऑप्शन। भतीजी भांजी होगी नहीं, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन देखिए क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन था ना, ए और सी वाला ऑप्शन, देखिए इसमें भी चाचा, इसमें भी चाचा, आपको कंफ्यूज कर दे रहा था। मामी, इसमें मामा, मौसी, फूफा, ये जो फूफा है ना, यही गड़बड़ कर दिया ऑप्शन सी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। लगाइए, 10 सेकंड है आपके पास। बहुत ही आसान सवाल है, 10 सेकंड में इसको चुटकियों में उड़ाना है दोस्तों। आइए दोस्तों, हल सॉल्व करते हैं इसको। बोला है ए बी का पिता है। ए कौन है? बी का पिता है। तुरंत प्लस करिए। बी सी का पिता है। बी जो है सी का पिता है, इसको भी प्लस करिए। तो सी का ए से क्या संबंध? देखिए, अब लुल्लू सा सवाल है। अब बताइए इसमें क्या देखना है। सी का ए से पूछा है, तो ए से का की तरफ जाते हैं ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, से का की तरफ उत्तर देते हैं। तो देखिए, बेटा, बेटा की बेटा, देखिए ऑप्शन पे आइए। मुझे कंफर्म हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे। पोता तो होगा, लेकिन नाती होगा, नतिन नहीं होगा, इसलिए आप ये आपको गलत कर दिया। पोता पोती, पोती इसमें कहाँ से आ गया? ये गलत कर दिया। दादा नाना होंगे नहीं, ऑप्शन बचा कौन? ए, ऑप्शन ई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन ए बहन का पुत्र, बी भाई की पुत्री, सी बहन, डी बहन की पुत्री। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, तुरंत लगाइए, बहुत आसान सवाल है। चलिए दोस्त, आइए सॉल्व करते हैं। आपके समय हो गए पूरे। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर देते रहिएगा। देखिए, बोला है ए बी की पुत्री है। ए क्या है? बी की पुत्री है, तो माइनस हो गया। बी सी का पति है। बी जो है सी का पति है, तो इसको प्लस कर देंगे डबल चिन्ह से, इसको दिखा देते हैं। सी डी की बहन है। सी जो है डी की बहन है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद पूछा है बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से ए का, तो हरदम हम जो भी आंसर देते हैं से का की तरफ आके देते हैं। तो देखिए, बहन का पिता, पुत्री जीजा की पुत्री क्या होगी? जीजा की पुत्री कहिए चाहे बहन की पुत्री कहिए, बात तो कर, जब बहन की शादी होती है तभी ना जीजा बनते हैं। चलिए देखेंगे किस ऑप्शन में है बहन की पुत्री। देखिए इसमें है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, बहन का पुत्र भी था, लेकिन वहाँ माइनस हो जाने के नाते पुत्री का सिंबल है ना माइनस और प्लस, ये फीमेल का, ये मेल का है, इसलिए माइनस था, इसलिए पुत्री ने, तो ये पुत्र की जगह अगर पुत्री हो जाता तो ये ऑप्शन ए भी सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट हो गया। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। देखिए दिया है, यम प्लस एन मीन्स यम इज हस्बैंड ऑफ एन, यम एन का पति है। फिर दिया है, बताया दूसरा कथन कि यम माइनस एन मीन्स यम इज मदर, जो माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ बताया प्लस का चिन्ह जो है वो पति को दर्शा रहा है, और जो माइनस का चिन्ह है वो माँ को दर्शा रहा है। और फिर दिया है यम मल्टीप्लाई एन मीन्स यम इज ब्रदर ऑफ एन, यानी जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है वो भाई को दर्शा रहा है, और जो डिवाइड का चिन्ह है
वो पुत्र को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन रिलेटन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के। दिए गए संबंध में क्यू के से किस प्रकार संबंधित है। मुझे देखिए ये क्वेश्चन आपके मिला जुला के बस इतना ही है। आपको बताया गया है कि भाग का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या है, आपको ये केवल दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए अंकल, बी भाई, सी पिता, डी माँ। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या बोला है। चलिए आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे, जान गए होंगे। अब इसको आप तुरंत सॉल्व करिए दोस्तों, बताइए इसको क्या होंगे आंसर। चलिए 10 सेकंड है आपके पास। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, हमने बता दिया है आपको कि प्लस पति को माइनस माँ को गुणा भाई को भाग पुत्र को दर्शा रहा है। तो आइए चलिए, मल्टीप्लाई किसको दर्शा रहा है, मल्टीप्लाई पुत्र को हो गया। अब प्लस जो है पति को, माइनस जो है माँ को, और मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई भाई को दर्शा रहा है। अब हम लोग जान गए ना, तो अब इसको चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए जल्दी से। देखिए बोला है भाग का पुत्र था ना, तो क्यू आर का पुत्र है। क्यू जो है किसका पुत्र है, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। चलिए बोला है क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। आर प्लस का चिन्ह पति था, तो आर पी का पति है। आर जो है पी का कौन है, पति है। इसमें डबल सिंबल लगा देंगे पति पत्नी को दर्शाने के लिए। माइनस का चिन्ह है माँ के लिए, तो पी के की माँ है। पी जो है किसकी माँ है, के की माँ है। तो के की माँ है तो ये माइनस हो जाएगा, पति पत्नी है तभी ना प्लस माइनस होंगे। चलिए देखिए फिर बोला है मल्टीप्लाई का चिन्ह बताता है भाई को, तो के टी का भाई है। के जो है किसका भाई है, टी का भाई है। अब हमको क्यू का टी से संबंध पूछा है, क्यू का टी से क्या संबंध है। तो क्यू का टी से क्या संबंध है, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए से का की तरफ उत्तर देते हैं। तो ये भाई, भाई की माँ माँ, माँ के पति, माँ के पिता पिता, पिता का पुत्र, पुत्र न होगा तो भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं यूट्यूब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, भाई का सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।